अंकुर के साथ अपनी न्यूली मैरिड कपल फ्रेंड के घर आती है। घर तो काफी अच्छा है और एरिया भी ठीक ठाक है। अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अब तो सब ठीक है। बस फैमिली वाले अभी भी नाराज हैं, पर टाइम के साथ साथ वो भी मान जाएंगे। वैसे वंस अगेन थैंक यू। अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं हम दोनों इतना बड़ा कदम उठा भी पाते या नहीं। तुम लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करी। नीतू राकेश, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग हमारे इतने पुराने फ्रेंड्स हो, और क्या हम दोस्ती में इतना नहीं कर सकते? अरे ये भी है। वैसे बातें बहुत हो गई हैं, क्यों ना कुछ खा लिया जाए। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। वैसे आज मेरी पहली रसोई की रस्म भी है, कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। नीतू किचन में आती है और समोसे बनाने की तैयारी करती है। तभी पीछे से राकेश किचन में आता है और नीतू के गालों पर किस कर देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? बाहर मेहमान आए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे अब तो मेरी पत्नी हो, भला मुझे किसका डर है? चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवाता हूँ। राकेश नीतू को मैदा गूंथने में मदद करवाता है और अब मस्ती में राकेश नीतू की नाक पर थोड़ा मैदा लगा देता है, जिसे देखकर नीतू, अच्छा जी, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। नीतू मैदे का डिब्बा लेकर सारा मैदा राकेश पर डाल देती है और अब दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज बाहर तक आने लगती है, जिसे सुनकर, अरे ये लोग खाना बना रहे हैं या कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। अंकुर और अनिका जब किचन के पास आते हैं तो देखते हैं कि कैसे नीतू राकेश एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए खाना बना रहे हैं। ये देखकर अनिका, भगवान करे ये दोनों हमेशा ही ऐसे खुश रहे। वैसे अंकुर, शादी के बाद जब मेरी पहली रसोई की रस्म होगी तो तुम भी मेरी इसी तरह हेल्प करोगे ना? हाँ बेबी, ये भी कोई कहने की बात है। बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। भैया का रिश्ता लगा हुआ है, महीने भर में उनकी शादी है, फिर उसके बाद मैं घर में तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अंकुर और अनिका पूरे 5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और इन बीतते सालों के साथ साथ उनका प्यार भी काफ़ी गहरा हुआ था। इसी तरह अब वक्त गुजरता है और अंकुर के बड़े भाई रंजीत की शालू नाम की लड़की से अरेंज मैरिज हो जाती है और आज शादी के हफ्ते बाद शालू की उसके ससुराल में पहली रसोई होती है। शालू बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम खाने में मटर पनीर पुलाव, मलाई चाप, मलाई कोफ्ता, मटर मशरूम, मिक्स वेज, शाही पनीर, नान, पूरी और मीठे में हलवा और खीर बना लेना। मम्मी जी, ये तो काफी सारी चीज है और घर में तो इतने लोग भी नहीं हैं। अरे बहू, घर में तो ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार आएंगे। हमारे यहाँ रस्म है, जब भी नई नवेली बहू की पहली रसोई होती है तो घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी खाना खाते हैं। देखो, इस तरफ सारे बर्तन हैं, इधर मसाले और इधर बाकी का सारा सामान है। अगर कुछ ना मिले तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है मम्मी जी। शालू अब सबसे पहले ढेर सारी सब्जियां परात में ले लेती है और उन्हें धोकर काटने लगती है। हे भगवान, सब्जी काटते काटते ही मेरी उंगलियों में दर्द शुरू हो गया है। ऐसा लग